फायर का नॉर्म्स बताएंगे, क्या क्या नॉर्म्स है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है जानकारी, बिल्कुल आप विस्तृत। पढ़ाते होंगे बच्चों को? नहीं, हम ये पढ़ाते थोड़ी है कि फायर के नहीं, फायर जब आपने एनओसी लिया है मुझे? नहीं लिया है सर, बिल्कुल नहीं लिया। एनओसी लेना क्या मुनासिब नहीं समझते आप लोग? बिल्कुल समझते हैं, हम लोगों ने उसके लिए प्रयास भी कर रहा हूँ और करता रहूंगा। नहीं, प्रयास किए तो क्या एनओसी नहीं मिला आपको? नहीं मिल पाया, उसका कारण कुछ है सर। देखिए, कुछ क्या कारण है? एनओसी ऐसे नहीं दिया जाता है कि आप गए, एक एप्लीकेशन दी और आपको एडमिशन नहीं, मिल जाए। आप अपने क्लासरूम के जो तमाम चीजें हैं वो आप दिखाएंगे कि हमारे पास एग्जिट और एंट्री दो अलग अलग जगह हैं। हमारे पास हौज पाइप हैं, अगर आग लगती है तो हौज पाइप की जगह से हम पानी बुझा सकते हैं। हमारे पास तमाम वो अलार्म आपके यहाँ लगा हुआ, अलार्म काम करता है सर? बिल्कुल करता है ये। करके देखिए आप। नहीं, ये अलार्म अलग चीजों के लिए है, वो है लिफ्ट का अलार्म। लिफ्ट का अलार्म है, बिल्डिंग का कोई अलार्म है? नहीं सर, बिल्डिंग का अलार्म नहीं है। जब अलार्म नहीं है तो बच्चों को सचेत कैसे करेंगे? मेरी बात सुनो। बच्चों को सचेत कैसे करेंगे? मेरे बिल्डिंग में सिर्फ 2 कमियां हैं अभी सर फायर के नंबर। एक अलार्म नहीं है हमारे पास, और एक हॉज पाइप का हम लोग इंतजाम करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले भी प्रयासरत रहे हैं, कुछ टाइम लग रहा है। फायर विभाग ने मना कर दिया? नहीं, फायर विभाग नहीं लगाएंगे ना, ये तो हम अपनी तरफ से आप लगाएंगे। लगाएंगे, लेकिन फायर विभाग को एनओसी लेने के लिए एनओसी नहीं देंगे ना जब तक ये सब नहीं लगेगा। हाँ, तो आपने लगवाने की कोशिश नहीं की? 1-1.5 साल से आपने कोचिंग की, कहाँ की लगवाया है सर? ये जो होता है ना, ये नॉर्मल जो ये होता है, ये लोग गाड़ी में भी रखते हैं, इससे आप आग बुझा नहीं सकते। लखनऊ में हादसा हुआ, वहां भी ये चीजें हैं, बहुत दुखद। लेकिन एसी में आग लग जाता है, कैसे बुझा लेंगे आप इससे आग? नहीं, देखिए सर, एसी में जो आग लगेगा ना, हमारा एंट्री एग्जिट कितना है आपके पास? हमारे पास एंट्री है 1, एग्जिट है 1, 2 चीज। एक ही चीज है, लेकिन 2 होना चाहिए ना, एंट्री एग्जिट 2 होना चाहिए। क्या है ना कि हमारा जीना का चौड़ाई बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे नॉर्मली जो बिल्डिंग्स में चौड़ाई होती है जीने की, आप लेकिन कोचिंग सेंटर आप चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर चलाने के लिए मानक होता है, स्कूल चलाने के लिए मानक होता है, हॉस्पिटल चलाने के लिए मानक होता है कि जब फायर एनओसी होते हैं तो एंट्री एग्जिट 2 होनी चाहिए, एक एंट्री और एक निकलने का रास्ता। जब भी कोई ऐसी घटना घटे तो बच्चों को निकाला जा सके या आप खुद अपनी जान बचा सके। और आप कह रहे हैं कि हमने किया, सिर्फ आप दावेदारी जो कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आप खाना पूर्ति की बात कर रहे हैं। फायर के विभाग ने आया, उन्होंने कहा कि तमाम कमियां पाई गई यहाँ पे। जी, उन्होंने जो जैसा आप निर्देश क्या उन्होंने बताया आपसे? उन्होंने बोला कि आपके पास फायर अलार्म नहीं है पहली बात तो, और हॉज पाइप्स का इस्तेमाल करिए आप, मतलब इंतजाम करिए। तो हम लोग उसके लिए जल्दी से जल्द उसको हम व्यवस्था करेंगे, उसके लिए जो उनका इंस्ट्रक्शन रहेगा हम उस पर पूरा काम करेंगे। मतलब आप लोग भी हादसे का इंतजार कर रहे हैं, जिस तरह लखनऊ में एक हादसा हो गया है? सर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हादसे का इंतजार। 1 साल से चला रहे हैं, आपको मन में ही नहीं आया कि मुझे ये सब चीजें पूरी कर लेना चाहिए तब मैं अपना बच्चों को का कोचिंग स्टार्ट करूं, या फिर उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी ज्यादा कंसर्न है? बिल्कुल है सर, हमने कोशिश भी करी है, बहुत सारा जो इंतजाम किया जा सकता है करे हैं। और कुछ एक्चुअली क्या है ना, हमारा एक फ्लोर है इसमें, तो बहुत सारे इसमें वो है, मतलब प्रॉब्लम्स हैं और लोगों से कंसेंट लेना होता है, सब चीज़, कोई एग्री होते हैं, कोई नहीं एग्री होते हैं। अब हमने सोचा है कि नहीं, अपने बिहाफ पे, अपने फ्लोर के लिए हम सारा इंतजाम करेंगे। यानी अब लखनऊ में जो हादसा हुआ, इसके बाद आप खुद से अब काम करेंगे? सीख लेने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है, यानी जो कमियां। तो ये हैं अमित, जो विद्या ज्योति कोचिंग सेंटर चलाते हैं आरडीसी में, और हादसे के बाद अब सबक लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कमियों का, एंट्री एग्जिट सिर्फ और सिर्फ एक है, हॉज पाइप नहीं है, अलार्म काम नहीं करता है, तमाम ऐसी कमियां पाई गई, जिसके बाद फायर विभाग ने इन्हें चेतावनी दी है कि 24 घंटे के अंदर ये तमाम जो चीज़ें आप लगाएं, नहीं तो यहाँ की बिजली काट दी जाएगी। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद।